हेलो स्टूडेंट, अब हम आज पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। हमने पार्ट 1 लेसन सेकंड का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड का पार्ट 2। मृदु क्रैप्ट अप टू दी विंडो। मृदु क्या करती है? खिड़की से झांकती है। क्रैप्ट मीन्स क्या होता है? झांकना। मृदु खिड़की से झांकती है। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली जो है वो क्या कर रही थी? कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, यानी कि खिड़की के कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर बॉइलिंग एंड बो स्ट्रिंग। क्या कह रहे हैं कि ऑकवर्डली मीन्स क्या होता है? बहुत अजीब तरीके से। बॉइलिंग मीन्स पितुंचा, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थी, और वह क्या कर रही थी? पितुंचा को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़े हुई थी। हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज विथ कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब हुआ? और वह अपनी एल्बो मीन्स कोहनी से पितुंचा को दबाए हुए थी और बहुत ही ध्यान लगाकर पितुंचा को बजा रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू दी विंडो। उसी के जस्ट सामने, यानी कि किसके? लल्ली के सामने और खिड़की के पीछे। लल्ली के सामने और खिड़की के पीछे कौन बैठे हुए थे? देखेंगे। वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। वहाँ पे एक उनको चित्र दिख रहा था। किसका? म्यूजिक मास्टर, यानी कि संगीत के अध्यापक का। ही हैड अ मोस्टली ब्लैक हेड विद a fringe of oil black hair falling around his ear and an old fashioned tuft। क्या मतलब हुआ कि जो वो म्यूजिक के संगीत के अध्यापक थे, उनके ज़्यादातर सिर के बाल क्या थे? गायब थे, यानी कि उनके सिर में बाल नहीं थे, और जितने बाल थे उनके कान के चारों तरफ वो उसे बहुत ही पुराने ज़माने की तरह बनाए हुए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा तेल डरा हुआ था। लिखा है ना यहाँ पे ओल्ड फैशन और वायलेट ब्लैक, और उनमें बहुत ज़्यादा क्या डाले हुए थे? तेल डाले हुए थे। अ गोल्ड चेन लेदर्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और उनके गर्दन के चारों तरफ एक सोने की क्या चमक रही थी? सोने की जंजीर चमक रही थी। ठीक है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटेड ऑन हिज हैंड ग्लिटेड अप एंड डाउन दी स्टेम ऑफ दी वायलिन। ग्लिटेड मीन्स क्या होता है? बहुत ही स्मूथली से घुमाना, हाथ को ऊपर नीचे करना। तो क्या कह रहे हैं कि और उनके हाथ में क्या थी? एक अंगूठी, हीरे की अंगूठी चमक रही थी। ठीक है। अ लार्ज फुट और स्टक बीनीथ अ गोल्ड बॉडीड वेस्टी मीन्स क्या होता है? धोती। और वह पैरों में नीचे क्या पहने थे? यानी कि वो नीचे एक लंबी सी धोती पहने हुए थे। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन दी फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। यानी कि जो उनके पैर के दो अंगूठे थे, दो लंबे अंगूठे थे, वो उसको क्या कर रहे थे? बीटिंग मीन्स क्या होता है? फ्लोर मीन्स होता है जमीन, और बीटिंग मीन्स जमीन पर थपथपा रहे थे। यानी कि जैसे जैसे वो संगीत बजा रहे थे, संगीत के साथ साथ क्या कर रहे थे? अपने अंगूठों को नीचे जमीन पर थपथपा रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। और वो क्या कर रहे थे? कुछ धुनों को बजा रहे थे। ठीक है। लल्ली स्टैम्बर्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। क्या कह रहे हैं? और जो लल्ली थी वो क्या कर रही थी? पितुंचा को बजा रही थी। Which looked quite helpless and unhappy her hand। क्या मतलब हुआ? वह बहुत ही शांत थी और क्या कर रही थी? बहुत ही ज़्यादा अपने हाथों से दुखी थी, क्योंकि वो सही से क्या नहीं कर पा रही थी? वायलिन को, यानी पितुंचा को अच्छे से नहीं बजा पा रही थी, इसलिए वो अपने हाथों से बहुत दुखी थी। वॉट अ डिफरेंस। अब देखेंगे वॉट अ डिफरेंस, अंतर क्या है देखेंगे। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक, यानी कि ऑफ द मेलोडी। मेलोडी मीन्स क्या होता है? सुरीली। कि जो मास्टर थे, संगीत के अध्यापक थे, वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में धुनों को बजा रहे थे। ठीक है।
It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rail and beating along. ऐसे बजा रहे थे जब ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी के पहिए जब ट्रेन की पटरी पर चलते हैं तो उसमें से ये सनसनाहट की आवाज़ आती है। बीजिंग मीन्स क्या होता है? सनसनाहट की आवाज़ आती है। एज रवि सेड, रवि कह रहा है, किससे कह रहा है? रवि बता रहा था कि वो इस तरीके से बजा रहे हैं कि जब एक रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चलती है तो उसमें से सनसनाहट की आवाज़ आती है। मृदु स्टीयर्ड एट द ह्यूज, क्या कह रहे हैं? मृदु स्टीयर्ड एट द ह्यूज, मृदु भी क्या कर रही थी? बहुत गौर से सुन रही थी और देख रही थी। ब्रिंगिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉल्यूम, ब्रिंगिंग हैंड मीन्स क्या होता है? अंगूठी से भरे हुए हाथ, ठीक है। तो जो वो देख रही थी कि जो अंगूठी से भरे हुए हाथ हैं वो पितुंचा पे कितने आसानी से ऊपर नीचे कर रहे थे। मेकिंग अ लवली म्यूजिक, और बहुत प्यारा संगीत बजा रहे थे। स्क्वैक, स्क्वैक मीन क्या होता है? चीखना। क्या होता है? चीखना। देयर वॉज लल्ली डेयरिंग अगेन, लल्ली ऐसे बजा रही थी जैसे कोई चीख रहा हो, यानी कि वो लल्ली ऐसे धुन बजा रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। अम्मा केम बॉल फ्रॉम द गेट, अब अम्मा की बात आ रही है कि अम्मा दरवाजे के पास आई। अम्मा ओह, रवि सेंड आउट दैट बैगर अबे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, यानी कि जब अम्मा बाहर दरवाजे पर आई और फिर वापस कहाँ आई? बरामदा में वापस आई, और तो वो कस के क्राइड में चिल्लाई। रवि सेंड दैट बैगर अबे, रवि, बैगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। रवि इस भिखारी को वापस से भेज कर आओ। वेयर सी वॉज चैटिंग, क्या मतलब हुआ? वेयर सी वॉज चैटिंग मीन्स होता है बातचीत करना, यानी कि वेयर सी वॉज चैटिंग विथ पाती, यानी कि वेयर सी वॉज चैटिंग विथ पाती, क्या मतलब हुआ? वह जो किससे बातें कर रही थी? तापी से, नहीं सॉरी, तापी है, विथ तापी, यानी कि वो किससे बात कर रही थी? तापी से बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि कैसे ये भिखारी हमारे यहाँ आता है। तो देखेंगे, ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, क्या मतलब हुआ कि ये जो भिखारी है हमारे यहाँ कई हफ्तों से आ रहा है, रोज़ रोज़ कई हफ्तों से हमारे यहाँ आ रहा है। एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम पाती एक्सप्लेन टू तापी, अब पाती ने तापी से क्या कह दिया? बता रही है कि अब मैंने उसको, उस भिखारी को बोल दिया है कि अब वो भोजन किसी और घर में जाके मांगे, यानी कि अब वो अपनी भिक्षा किसी और घर में जाके मांगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी कहाँ आती है? रवि के साथ बाहर आती हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन दी गार्डन, जो बैगर था यानी भिखारी था वो पहले से ही कहाँ पहुँच गया था? गार्डन में, यानी कि बगीचे में पहुँच गया था। मेकिंग हिम क्वाइट एट होम, और शांति से यानी चुपचाप तरीके से क्या कर रहा था? वो वहाँ पे अपना घर बना रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज आउट क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लर्निंग अगेंस्ट ए ट्रंक apparently prepared to take a little snooze, क्या मतलब हुआ कि वह नीम के पेड़ के नीचे लेट गया और अपने ऊपर क्या था? क्लॉथ। ही स्प्रेड अपर क्लॉथ, उसने अपने ऊपर क्या डाल लिया? एक कपड़ा डाल लिया। और स्नूज मीन्स क्या होता है? झपकी लेने लगा, और वह धीरे धीरे क्या हो गया? वहाँ पे झपकी लेने लगा या सो गया, हल्की नींद में सो गया। While he wait for the alarms to appear, और कब तक का? और वेट करने लगा, इंतज़ार करने लगा, जब तक इंतज़ार करने लगा जब तक कोई उसे उठा नहीं देता। गो अवे सैड रवि स्टर्नली, यानी कि गो अवे रवि सैड स्टर्नली, रवि ने उसके पास गया और उससे कहा कि गो अवे, अब तुम यहाँ से जाओ। माई पाती से इस टाइम
यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, कि मेरी पाती की चाहती है या कह रही है कि तुम अब अपनी भिक्षा या भी किसी और घर में जाकर खोजो या मांगो। हम फिर से रिपीट करेंगे। मृदु क्रैप अप टू दी विंडो, यानी कि मृदु खिड़की से झांकती है। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो लल्ली है वो कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर बॉइलिंग एंड बोस्टिंग, और उसने ऑकवर्डली हमने बताया क्या होता है, अजीब तरीके से, और उसने पितुंचा को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़े हुए थी। हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज विथ कॉन्सेंट्रेशन, क्या मतलब हुआ, वह अपनी एल्बो यानी कोहनी से उसको दबाए हुए थी और क्या करे हुए थे, और बहुत ही ध्यान से उसको देख रहे थे। He front of her with most of his back to the window, क्या मतलब हुआ कि उसने देखा कि उसके सामने, किसके, उसके सामने with most of his back to the window, और खिड़की के जस्ट पीछे, खिड़की के पीछे was the bony figure of the music मास्टर, क्या मतलब हुआ, उसे क्या दिखाई दे रहा था, एक संगीत अध्यापक का चित्र दिखाई दे रहा था। He had mostly bald head with a fringe, oiled black hair falling around his ear and old fashioned tuft, क्या मतलब हुआ कि उनके ज़्यादातर सिर के बाल गायब थे और उनके कान, जितने भी बाल थे कान के चारों तरफ, वो उसे बहुत ही पुराने तरीके से बनाए हुए थे और उनमें बहुत ज़्यादा तेल डाले हुए थे। A gold chain gleamed around his leathery neck, क्या मतलब हुआ, और उनके गर्दन के चारों तरफ एक क्या चमक रही थी, सोने की चेन चमक रही। On his and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin, क्या मतलब हुआ, और वह उनके जो हाथ था, उनके हैंड पर यानी हाथ पे एक हीरे की अंगूठी भी चमक रही थी, जिसके द्वारा वो क्या कर रहे थे, पितुंचा की जो तार थे उसको ऊपर नीचे कर रहे थे, या पितुंचा पर ऊपर नीचे कर रहे थे। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesties, क्या मतलब हुआ, और वह पैरों में यानी नीचे के हिस्सों में पैरों में क्या पहने हुए थे, एक लंबी सी धोती पहने हुए थे। And he was beating time on the floor with the scrawny big toe, क्या मतलब हुआ, और वह बीटिंग मीन्स थपथपाना और फ्लोर में जमीन पर, और वह संगीत के साथ साथ अपने पैरों के लंबे अंगूठों को नीचे जमीन पर थपथपा रहे थे। He played a few notes, और वो कुछ क्या बना रहे थे, धुनों को बजा रहे थे। He played a few notes, यानी कि वो कुछ धुनों को बजा रहे थे। लल्ली stumbled behind him on her violin, क्या मतलब हुआ, लल्ली जो थी वो वायलिन को यानी पितुंचा को, स्टम्बल्ड मीन्स होता है उतारना, यानी कि लल्ली भी उन सभी धुनों को अपनी पितुंचा से निकालना चाहती थी या उतारना चाहती थी। Which looked quite helpless and unhappy in her hand, लेकिन वो बहुत शांत थी और दुखी थी और अपने हाथों से भी बहुत दुखी थी। What a difference, क्या मतलब हुआ कि what a difference मीन्स क्या अंतर है, तो अंतर देखेंगे कि क्या है, कि जो म्यूजिक मास्टर थे, म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, क्या मतलब हुआ कि जो संगीत के अध्यापक थे वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से धुनों को निकाल रहे थे, यानी बजा रहे थे, ऐसे बजा रहे थे एकदम सुरीली आवाज़ से निकाल रहे थे। It was like a wheel
ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड बीजिंग अलोन। क्या मतलब हुआ, ऐसे बजा रहे थे जैसे कि जब रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चलती है तो उससे क्या आती है, सनसनाहट की आवाज़ आती है। ऐसे ही म्यूजिक यानी कि संगीत के अध्यापक भी इन धुनों को बजा रहे थे। रवि सैड, रवि किससे कह रहा था ये सब, मृदु को बता रहा था कि क्या अंतर है दोनों में। मृदु स्टेयर्ड एट दैट यूज, क्या मतलब हुआ, मृदु भी बहुत गौर से उनको देख रही होती है और सुन रही होती है। ब्रिंगिंग हैंड, अंगूठी भरे हाथ, मूविंग एफर्टलेसली अप द बॉइलिंग स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। क्या मतलब हुआ कि जो अंगूठी से भरे हाथ थे वो पितुंचा पे बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे कर रहे थे और बहुत प्यारा संगीत बना रहे थे। रवि सैंड दैट स्क्वैक, स्क्वैक मीन्स क्या होता है, चीखना। देयर वॉज लल्ली डियरली अगेन, लल्ली ऐसे बजा रही थी वायलिन को, पितुंचा को, जैसे कोई चीख रहा हो। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा क्या कह रही है, बॉल के पास, बेल फ्रॉम द गेट यानी कि दरवाजे के पास आती है। अम्मा ओ, अम्मा मतलब बोलती ओह। रवि सैंड दैट बैगर, रवि क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैग बरामदा, यानी कि मदर माँ वापस बरामदे में आती है और चिल्लाती है, रवि इस भिखारी को वापस भेजकर आओ। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, यानी कि क्या मतलब हुआ कि वो चैटिंग कर रही, चैटिंग मीन्स क्या होती है, बातचीत, यानी कि वो तापी के साथ बातचीत कर रही होती है, उसको बताती है, एक्सप्लेन करती है। देखो, ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम पाती, एक्सप्लेन टू तापी, यानी कि पाती तापी को बता रही है कि ये जो भिखारी है वो कई हफ्तों से हमारे घर पर रोज आ रहा है। एंड इस टाइम फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, क्या मतलब हुआ कि अब उसने कह दिया कि अब मैंने उसको कह दिया कि अब वो अपना भोजन किसी और घर में जाके खोजे। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, मृदु और मीना भी क्या होती हैं, रवि के साथ बाहर आती हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो बैगर था, भिखारी था, वो पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो खुद से अपना शांति से क्या बना रहा था, घर को बना रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarm to appear, यानी कि वो नीम के पेड़ के नीचे क्या कर गया, लेट गया और अपने ऊपर एक कपड़ा डालकर स्नूज मीन्स झपकी लेने लगा, यानी कि या फिर ये भी ले सकते हैं कि हल्की सी नींद को लेने लगा। और वो इंतज़ार करने लगा, वेट फॉर अलार्म टू अपीयर, इंतज़ार करने लगा कि जब तक उसे कोई जगाता नहीं है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि उससे कहता है कि गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ। माई पाती से इस टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, क्या मतलब हुआ कि माई पाती, मेरी पाती चाहती है कि वो अब तुम अपना भोजन किसी और घर में जाके खोजो।